सुप्रभात एवरीवन. Good morning, sir. Good morning. Namaste, Suprabhat. everyone. Namaste, everyone. Good morning. Morning. Good morning. नमस्ते एवरीवन. कैसे है सब? बढ़िया? कल से बेहतर? जबरदस्त. तो जिन्होंने भी डांस किया सबसे पहले तो उनके लिए हार्ट. क्या एनर्जी थी. तो ये जो एनर्जी है ना, यही सबको मोटिवेट करती है. और जो नाच नहीं रहे थे तो वो भी नाचने लगते. तो मतलब मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ सभी को, जो भी डांस नहीं करता वो करते जाइए, क्योंकि जो सुबह सुबह हैप्पी हार्मोन जो है वो बाहर निकलते और पूरा दिन जो है वो मस्त जाता है. ठीक है. तो इस कॉल की शुरुआत करते हैं. मेरा नाम सुयोग है. आप हाय कर सकते हो. यस यस. तो या सो सभी सभी के पास ये पावर नहीं है, कोई लोगों के पास ही है, तो वो हाई कर सकते हैं. और जो जिन्होंने भी म्यूट में हाई किया है वो सबके लिए हाई. ओके. सो कॉल की शुरुआत करते हैं. तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जिनकी भी कैमरा ऑफ है वो सबसे पहले तो कैमरा ऑन कीजिए. और जिन्होंने भी कैमरा ऑन रखा है वो अच्छे अटायर में बैठिए. और एक एक जगह बैठिए, एक ऐसी जगह बैठिए ताकि कोई पीछे से आ जा ना सके. ठीक है. सो कॉल की शुरुआत करते हैं मेरे जर्नी से. तो मैंने भी ये जर्नी जो है वो 1 साल पहले स्टार्ट किया था. 1 साल पहले जो है वो बहुत मैं हेवी वेट था. जैसे हम बोलते हैं कोई WWE में जो हेवी वेट रहता है वैसे में था पहले. और उसके कारण बहुत सारा तकलीफें फेस कर रहा था. माइग्रेन की तकलीफ थी. गट हेल्थ जो है वो डाइजेशन का प्रॉब्लम था. जैसे ही मैं खाना खाता था तो मुझे वॉशरूम जाना पड़ता था. कभी-कभी ये होता था तो जैसे मैं खाना खाता था मतलब जो, तब भी मुझे वो छोड़ के वॉशरूम जाना पड़ता था. तो ऐसा डाइजेशन का बहुत ज़्यादा तकलीफ था. उसके कारण विजुअल माइग्रेन की तकलीफ थी. जभी भी मुझे अटैक आता था तो मुझे दिखाई नहीं देता था, आधा-आधा दिखाई देता था. तो उसके कारण वेट ज़्यादा बढ़ रहा था. और घुटने में तकलीफ हो रही थी, क्योंकि ऊपर का जो मटेरियल है वो ज़्यादा हेवी था. जो घुटने जो है वो उसको सहन नहीं कर पा रहे थे, उस पे ज़्यादा भार आ रहा था. तो ये घुटने का प्रॉब्लम था, पीठ दर्द कर रहा था. बट जैसे ही मैंने इस ग्रुप में जॉइन किया तो 1 महीने में ही मेरा 6 केजी का हेल्दी वेट लॉस हुआ है. यस, ये मेरा सुपर्ब सा ट्रांसफॉर्मेशन है. आप देख सकते हो, जैसे मैंने बिफोर वाला बताया आपको, तो ये जो हेवी वेट वाला कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था, तो ये हेवी वेट चैलेंज में मैं कहीं न कहीं टॉप कर रहा था. बट जैसे ही ये ग्रुप में आया तो जो गंदगी है, बॉडी की गंदगी है, वो साफ हो गई. तो थैंक यू सो मच मनीष सर. तो ऐसे ही यस. सो जैसे मेरा रिजल्ट आया वैसे ही वाइफ को भी मैंने इस ग्रुप में प्रोग्राम फॉलो करने के लिए जॉइन किया. और ये हमारा सुपर्ब सा कपल ट्रांसफॉर्मेशन है. उन्होंने भी टोटल 9 केजी का वेट लॉस किया है और मैंने टोटल 11 केजी का वेट लॉस किया. ठीक है. सो आगे चलते हैं. आज का जो सेशन जो है वो बहुत बढ़िया है. जैसे बहुत लोगों ने जो है ना कल सुना होगा कि आज जो है वो हमको हमारा जो खाना जैसा है वो कैसे डिज़ाइन करना है. तो ये आज हमारे सर बताने वाले हैं. तो सबसे पहले तो सभी हार्ट शो करेंगे हमारे सुपर वेलनेस कोच के लिए. वो ऐसे नहीं आते हैं, जब पूरा लाल-लाल दिखे ना तभी वो आएँगे. ठीक है. सो सुपर्ब सा गाने के साथ उनको वेलकम करते हैं. सो हेल्प मी टू वेलकम आवर सुपर वेलनेस कोच मिस्टर लाभेश वंदे सर. ओवर टू यू सर. राजाला राज आलं जिंकून या जगभरी, शिवबाराचं नाव गाजे जी. निघत वार गात गान भाळा भरी, शिवबाराचं टंक बाजे. Superb energy. Thank you so much,
सियोग सर एंड हंसते हंसते नमस्ते आप सब लोगों को। आई होप मेरा आवाज क्रिस्टल क्लियर है। ओके, परफेक्ट परफेक्ट। ठीक है, जो जब कोई आपके बारे में दो शब्द अच्छे बोलते हैं ना तो आपका ग्लो ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, ऐसा मुझे लगता है। सही है ना? ठीक है, और जो जो भी आपके लिए ऐसे शब्द यूज करते हैं जो अच्छे नहीं रहते, बैड वर्ड रहते, तो ऑटोमेटिक आपका मॉरल डाउन होता है। ठीक है, तो थैंक्स टू दिस कम्युनिटी जहाँ पे हम हर रोज एक दूसरे को प्रेरित करते हैं, इंस्पायर करते हैं, है ना, और एक दूसरे के लिए अच्छे शब्द निकालने का ट्राई करते हैं, क्योंकि हम सब अंदर से हेल्दी होना चाहते हैं, राइट। और हेल्दी होने का जरिया है हैप्पीनेस से। अगर आप खुश नहीं है तो आप हेल्दी नहीं है, और हेल्दी नहीं है तो आप खुश नहीं है। क्या मैं सही बात कर रहा हूँ? राइट। सो रिस्पॉन्स करते रहिएगा। सो एक हार्ट हम इस ग्रुप के लिए शो करते हैं। सबका स्वागत है इस सेहत की पाठशाला में, खास करके आज वेनसडे है और आज वेलनेस वाला वेनसडे है। सबसे पहले सबको जय महाराष्ट्र। ओके एंड सारे कर्मचारी लोगों को हैप्पी लेबर डे। ओके, कामगार दिन की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। ठीक है, सो हम लोग हैं इसलिए पूरा भारत नहीं, बहुत कुछ चलता है। ठीक है सारे, राइट। चलो शुरू करते हैं। सो यहाँ पे हम आज क्यों है, तो जैसे हमने 2 दिन से जो लोग ट्रायल्स पे जिनका फर्स्ट डे रहेगा या सेकंड डे रहेगा, तो उनको थोड़ा लिंक पकड़ने में थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो मैं आपको पहले 5 मिनट में ब्रीफिंग कर देता हूँ, राइट। सो मेरा नाम लाभेश है। आप हाई करिए अपने जगह से, है ना। हमारा ये रिचुअल है, परंपरा है कि हम हर व्यक्ति को हाई करते हैं। अपने अपने जगह से हाई करिए। कुछ लोग बोल पाएंगे, लेकिन कुछ लोग का मैं खाली सुन पाऊंगा ना, ऐसा मन की आवाज, राइट। सो इस ग्रुप में आने का जो मेरा रीजन था, मैं बाय बैकग्राउंड एक फार्मासिस्ट हूँ, मेडिकल साइंस में एजुकेशन लिया हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं उस कारण के नहीं आया था। ये मेरा ही हेल्थ खराब था ऑलरेडी। ठीक है, और इसके लिए मैंने बहुत सारा ट्रीटमेंट लिया, बहुत सारे एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक के पास जाके अलग अलग प्रकार के कोर्सेज किए, इसे बोल सकते हैं ना। उसके बाद में वजन कम करने के लिए बहुत कुछ ट्राई किया इस ग्रुप में आने से पहले, क्योंकि मेरा वजन जो था 96 kg एंड ओवर ओबेज, मतलब फैट बहुत बॉडी में बढ़ चुका था, जिसके कारण ये सारे प्रॉब्लम हो रहे थे, और एक इन्फेक्शन बॉडी में फैल चुका था। तो सब कुछ ट्राई करने के बाद कोई टेम्परेरी सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा था, और मैं मेडिसिन डिपेंडेंसी नहीं होना चाहता। ठीक है, मेडिसिन डिपेंडेंसी मतलब क्या? जब तक दवाई का सहारा नहीं तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर आपका बॉडी दवाइयों पे शिफ्ट हो रहा है, इसका मतलब क्या है? आपका बॉडी जो है ना, अभी खाने के ऊपर नहीं जी रहा है, अभी दवाई के ऊपर जीने वाला है। मतलब ये खाएंगे तो ही आप अच्छी तरीके से चल पाएंगे। क्या मैं सही बात कर रहा हूँ? और ये 21 एज की उम्र से मुझे रियलाइज हुआ, जब 2 साल ये सारा चीज चल रहा था। तो मैं वेट लॉस करने के लिए बेसिकली मैं ढूंढ रहा था, है ना। ग्रुप में आने का कारण कोई बीमारी हल करना नहीं था, वो तो डॉक्टर के पास जा ही रहा था। लेकिन ग्रुप में मैं आया वजन कम करने के लिए। लेकिन पता नहीं इस ग्रुप में क्या मैजिक हुआ कि वजन के साथ साथ में 3 महीने में मेरे शरीर से तकरीबन 17 किलो वजन घटा। एंड उसी 17 किलो वजन के साथ में, जो मैं 2 साल से बीमारी से लड़ रहा था, अलग अलग उस चीज के लिए नुस्खे आजमा रहा था, बहुत सारे ट्रीटमेंट करा था, डॉक्टर ने खुद पहले 3 महीने के अंदर में ही मेडिसिन मेरे सारे बंद करा दिए। बोले आपको कोई मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं। और तब से लेकर तो आज तक किसी भी प्रकार की दवाई नहीं लिया हूँ, है ना। सो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो मैं आपको एक, यस, हाँ, आप लोग हार्ट शो कर सकते हैं अगर आपको फोटो देख के अच्छा लगे तो। ठीक है, फोटो मतलब अभी तो फोटो ही दिखा सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे आप अगर मेरे साथ रहते तो इससे भी भयानक था, है ना। क्योंकि जब आप अच्छे नहीं दिखते तो आप फोटो निकालना भी पसंद नहीं करते हो। क्या मैं सही बात कर रहा हूँ? जब आप अच्छे दिखते हो, आपको अंदर से कॉन्फिडेंस है, तो आप फोटो निकालते हो। तो ये उस समय का फोटो है, कॉलेज टाइम का, ये थर्ड ईयर का फोटो है। 21 एज, राइट नाउ अभी 28 है, और दिन ब दिन और ज्यादा फिट और ज्यादा यंग। और यहाँ पे एक चीज सिखाई जाती है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ता है हमारा हेल्थ भी अच्छा होना चाहिए। क्या मैं सही बात कर रहा हूँ? जो नॉर्मली समाज में एक डर बैठा है, उम्र बढ़ेगा, उम्र के साथ बीमारी बढ़ेगा। मैं बताता हूँ कि उम्र बढ़ेगा, उम्र के साथ अगर आप सही नॉलेज रखते हो तो आपका हेल्थ और इंप्रूवमेंट और बेटर और बेटर और बेटर होते जाता है। क्या मैं सही बात करो? राइट। सो यहाँ पे ये सारी चीजें चलती है। तो सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है, जिन लोगों का कैमरा बंद है, आप सेशन का कोई फायदा नहीं उठा सकते अगर आपका कैमरा बंद है तो। क्योंकि कैमरा बंद मतलब आपका अटेंशन नहीं, और आपका अटेंशन नहीं, फोकस नहीं है, तो आपका अटेंशन फोकस कहीं और है, आप सिर्फ लॉग इन करके बैठे हो। और इससे आपकी हेल्थ इंप्रूवमेंट नहीं होने वाली। जो बड़ी बड़ी बातों का दावा हम जो करने वाले हैं, वो उसी वजह से होगा जो इस वजह से हमारा हुआ, और वो है यहाँ पे फोकस 100% देके। क्या आप रेडी है? 1 घंटा सही समय देके पूरा। ओके। तो आज हम
एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारे घर में हम रोज करते हैं और उसी के वजह से हमारी बीमारी आती है, उसी की वजह से मोटापा आता है, उसी की वजह से कमजोरी आती है, उसी की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, और उसे बोलता है हमारा घर का खाना। आज बाहर के खाने की नहीं, घर के खाने की बात कर रहे हैं, ठीक है। और आज बहुत सारे लोगों को अपनी गलती रियलाइज होगी कि हम क्या गलती करते आ रहे थे जिस वजह से हमारे शरीर के अंदर में खराबी हुई, और क्या गलती सुधारने से ये शरीर का खराबी जाने वाला है। क्या लेके रेडी है? कितने लोगों को खाना ही दवाई जैसा बनना चाहिए? ऐसा लगता है कि मेरा खाना अगर दवाई बन गया ना तो जिंदगी भर दवाई लेने का झंझट नहीं, ठीक है। सो और ये एक दिन का काम नहीं है, लेकिन आज हम जो बात करेंगे वो है हमारा लंच प्लेट या मील प्लेट कैसे डिजाइन करना। हेल्दी ईटिंग किसे बोलते हैं, हेल्दी फूड किसे बोलते हैं? हम हेल्दी के नाम से खा रहे हैं, सच में वो खा हेल्दी है भी क्या नहीं, ठीक है। सो रेडी है? राइट। और इस खाने के माध्यम से आपको बताता हूँ, हमने लास्ट वेडनेसडे में हमने बात किया था शाम में, अगर याद है तो, दो ही कारण की वजह से हमारा शरीर खराब होता है। एक, बॉडी में टॉक्सिन, ओके। पहला कारण जो था हमने डिस्कस किया था, एक, अगर बॉडी में टॉक्सिन्स गंदगी जमा रहेगा तो हमारा बॉडी खराब होता है, ठीक है। दूसरा, अगर शरीर में कुछ चीजों की कमतरता हुई, जिसे डिफिशियंसी बोलते हैं, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी होती है, तो जाके हमारा बॉडी खराब होता है। फिर शुगर, बीपी, थायराइड, माइग्रेन, पीसीओडी, पीसीओएस, बोन के चैलेंज, हड्डियों के जोड़ों के दर्द, है ना। फिर अलग अलग प्रकार के बिहेवियरल डिस्फंक्शन, एंजाइटी, चिड़चिड़पना, मोटापा, क्या क्या नहीं। और फिर इसके ऊपर अगर जाएंगे तो हार्ट अटैक, है ना, ब्रेन स्ट्रोक, कोलेस्ट्रॉल, जो आप नाम लो, ये सारे के सारे, सिस्ट, अलग अलग गांठिया, ये सारा चीज क्यों होती है? दो कारण की वजह से। पहला, बॉडी में गंदगी जमा है, वो साफ नहीं हुआ है। दूसरा जो है वो है न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी। कितने को लोगों को याद आया जो सेशन हमने किया था? रिमाइंडर, ओके, सुपर। तो आपका स्माइल के द्वारा मैं समझ पाऊंगा कि आपको याद आया कि नहीं यार। ठीक है, ओके, चलिए चलिए। सो आप लोग रेडी है अपना बुक और पेन लेके? ठीक है, क्योंकि आज आपको लिखते जाना है, क्योंकि फोटोग्राफ्स के द्वारा हम बहुत सारी चीज सीखेंगे, और ये चीज सिर्फ आपके साथ रखिए, है ना। और जो भी नए लोग हैं जो आज पहली बार ग्रुप में अटैच हुए, ये इन्फॉर्मेशन किसी को बताइएगा मत, ठीक है। कि जो मैं बता रहा हूँ ये एक जनरल नोटिस है ना। लेकिन स्पेशलाइज, अगर आपको कोई भी चीज में स्पेशल में आपको अगर गाइडेंस चाहिए, तो यहाँ पे स्पेशल कोचिंग और स्पेशल कम्युनिटी आपको प्रॉपर ही देखता है, ठीक है। एक जनरल रिमाइंडर, कितने लोगों ने कल होमवर्क कंप्लीट किया, अपने कोच को भेजा जो डिटेल्स मैंने बोला था? कितने लोगों ने भेजा? हाइट, आपका एज, आपका बीमारी कौन सा चल रहा है, आपका मेडिकल एलर्जी कौन सा है, क्या क्या, कितने लोगों ने भेजा अपने अपने कोचेस को? जिनने भेजा हैंड रेस करना है फास्ट। कितने लोगों ने अपने डिटेल्स, आप प्रोग्राम डिजाइन करने के लिए ना, हमने कल प्रॉमिस किया था कि सबका एक प्रोग्राम डिजाइन करके मिलेगा, कितने लोगों ने ये अपने कोच को भेजा? ओके, सो आपको आज या कल के तारीख में आपको आपका पर्सनल प्रोग्राम मिलेगा, ठीक है, और उसको फॉलो करना है, राइट। और वो प्रोग्राम किसी के द्वारा हो सकता है, राइट। बाकी लोग सो रहे हो? मागचा पाठ, पुढचं सपाट, त्याच्या पुढचं त्याच्यापेक्षा, ठीक है। सो कोई फायदा नहीं उस चीज का अगर यहाँ पे आ रहे हो और सीख नहीं रहे हो तो। डॉक्टर के बिल के भरने के सिवा कुछ चारा नहीं बचेगा लास्ट में, ठीक है। तो कितने लोग होमवर्क कंप्लीट करेंगे आज? डिटेल्स जो है वो भेजेंगे इमीडिएटली, ठीक है। देखो, फ्री में चीज मिल रही है, इसी चीज के बाहर बहुत सारे चार्ज करते हैं, न्यूट्रिशन, डाइटिशियन, ठीक है। तो अगर आप उनको पे करना चाहते हो तो प्लीज आप उनके पास जा सकते हैं। ऑलराइट, चलिए। सो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, राइट। तो स्क्रीन की तरफ जाएंगे हम पहले। अगर मेरा स्क्रीन आपको सबको दिख रहा है तो आप ओके करिएगा। दिख रहा है, राइट। सो हम बात कर रहे हैं हेल्दी फूड की। हेल्दी फूड क्या होता है? हेल्दी फूड जो हम हमेशा बोलते हैं ना, हेल्दी फूड, हेल्दी फूड, हेल्दी फूड, हेल्दी, हेल्दी फूड, हील का अर्थ ये होता है शरीर का अंदर से रिकवरी होना चाहिए। एक इंग्लिश में कहावत है, व्हेनेवर यू गेट हंग्री इज एन अपॉर्चुनिटी टू नरिश योर बॉडी। जब भी हमें भूख लगती है और जब भी हमारे शरीर में जब हम कुछ खाना खाते हैं, तो एक वो संधि है हमारे शरीर को और बेहतर बनाने की, कि हमारे शरीर के अंदर के कुछ ना कुछ बेहतर जाना चाहिए। क्या मैं सही बात कर रहा हूं? ठीक है। लेकिन अक्सर जब भूख लगती है तो हमारे शरीर में गंदगी जाती है।
और जब शरीर के अंदर में गंदगी जाती है तो गंदगी ही बाहर निकलती है, अलग अलग बीमारी के स्वरूप में, अलग अलग दर्द के स्वरूप में, मोटापे के स्वरूप में। क्या मैं सही बात कर रहा हूँ? है ना? सो इसको समझना है। सो हेल्दी फूड, ईट हेल्दी फूड टू लिव हेल्दी, ये डायलॉग, ये स्टेटमेंट, ये स्लोगन हमेशा याद रखिए। अच्छा खाना खाऊंगा तो ही अच्छा जीवन शैली जीऊंगा। ठीक है? सो क्या होता है हेल्दी फूड? तो आज के हम चार चीजों में हम बात करेंगे। सबसे पहले क्या होता है 4 रूल्स ऑफ ईटिंग, है ना? एक हेल्दी ईटिंग के कौन से 4 रूल है, 4 नियम है, जब भी हम खाएंगे तो ये 4 नियमों का ध्यान रखना है। ठीक है? उसके बाद में हम हमारी ईटिंग प्लेट डिजाइन करेंगे। ओके? और कुछ के बाद में कुछ ऑप्शन दूंगा मैं कि बहुत सारी चीजें हमारे घर के अंदर में, लेकिन हम बिना सोचे समझे उसको खा रहे हैं, क्योंकि हमारे पूर्वज खाते थे, हमारे माँ बाप खाते थे, हमारे दादा दादी खाते थे। ठीक है? लेकिन आज के जीवन शैली को हमको जरूरत नहीं है उस चीज की, क्योंकि आज हमारा जीवन शैली स्मार्ट लाइफ है। क्या मैं सही बात कर रहा हूँ? हम आज हल नहीं चलाते, चलाते हैं यहाँ पे हल कोई? आज हम ट्रैक्टर चला रहे, कर रहे खेती बाड़ी, लेकिन चला क्या रहे? ट्रैक्टर। तो क्या हमारा शारीरिक मेहनत उतरा है? तो हम जीवन शैली आज का फॉलो कर रहे हैं, खाना हम कित सदियों का खा रहे हैं, तो क्या मेरा बॉडी आज की तारीख में हेल्दी हो पाएगा? नहीं। तो हेल्दी, आज की तारीख में क्या क्या चीजें हेल्दी है तो मैं आपको ये समझाऊंगा। एंड लास्ट में कुछ 2-3 डॉक्यूमेंट्रीज के नाम है जो आपको एक होमवर्क करके आपको देख के आना है अगले सेशन तक। मतलब आप पूरे दिन में 2-1 घंटे का मूवी देखना, पिक्चर भी देखना पसंद है ना, तो कुछ आपको मैं ऐसे पिक्चर सजेस्ट करूंगा, मूवीज सजेस्ट करूंगा, जिसकी वजह से आपका और नॉलेज बढ़ेगा खाने पीने के प्रति। ओके? और आपको ये डॉक्यूमेंट्री इसलिए बोलते हैं इसे, क्योंकि ये प्रूफ के साथ डॉक्यूमेंटेड किए गए। राइट? तो सबसे पहले बात करते हैं कल रिवीजन। तो हमारे खाने में 7 प्रकार के न्यूट्रिएंट होना चाहिए, जैसे हमने बात किया। कौन से 7 है? पहला हमने प्रोटीन, जिसके बारे में हमने कल बात किया था, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, वाटर, ये ज्यादा मात्रा में चाहिए, और सूक्ष्म मात्रा में चाहिए विटामिन और मिनरल। क्या मैं सही बात कर रहे हैं? ओके? ये बहुत कम मात्रा में चाहिए। तो कैसे इसको कवर करेंगे खाने से? पूरे बैलेंस न्यूट्रिशन कैसे करते हैं, ध्यान रखना। अभी मैं जो, तो पहले देखते हैं हमारे 4 नियम। नेचुरल ईटिंग, बहुत से लोग ना मैं नेचुरल खाना खाता हूँ, तो नेचुरल खाना कैसे खाते हो ये जरा देखते हैं। ठीक है? उसे बोलते हैं प्राकृतिक भोजन के 4 नियम। प्राकृतिक भोजन के 4 नियम स्क्रीनशॉट निकालिए, कहीं पे डालिए मत। ठीक है? अगर निकाल भी रहे हो तो। राइट? और ये कम्युनिटी मेंबर्स के लिए तो एक्सेस है, तो इसका लिंक चाहेगा तो मैं पीपीटी भेज भी सकता हूँ। ठीक है? तो आपके लिए पीपीटी बनाए। राइट? तो सिर्फ कहीं पे दिए। तो पहले बताओ, इसको क्या हम नेचुरल बोलेंगे? सर राहुल सर, ये इसमें से कोई भी एक चीज नेचुरल है क्या? प्रकृति ने बनाया है क्या? संतोष सर, क्या लग रहा है इसमें से एक भी चीज नेचुरल है हमारे लिए? प्रकृति ने बनाया है कि इंसानों ने बनाया है मार्केटिंग पर्पस के लिए? इसमें जान है क्या? जान कहीं पे भी नहीं है। ये कहाँ का फोटो है पता है? मार्केट का ही फोटो है। जिस डीमार्ट से हम खाना लाते हैं ना, जिस वॉलमार्ट से, बेस्ट प्राइस से, बेस्ट बाजार से लाते हैं, ये वहीं का फोटो है। इतना बड़ा मार्केट है जो हमारा हेल्थ खराब करने पे तुला है। और इससे भी 10 गुना बड़ा मार्केट है मेडिसिन मार्केट, जो हमारा हेल्थ अच्छा करने का प्रॉमिस कर रहा है, लेकिन हमको अच्छा कर नहीं रहा है ना? मैं हमेशा बोलता हूँ, मेडिसिन, एलोपैथी या कोई भी प्रकार की मेडिसिन, है ना, डिस्क्लेमर, मैं फार्मासिस्ट हूँ, मैं ये बोल सकता हूँ, आप नहीं बोल पाएंगे बाहर। ठीक है? तो कोई भी मेडिसिन आज की तारीख में, कोई भी दवा आदमी को ढंग से मरने भी नहीं दे रही और ढंग से जीने भी नहीं दे रही। क्या मैं सही बात कर रहा हूँ? ठीक है? कॉल रिकॉर्ड हो रहा है तो मुझे पता है मैं क्या बात कर रहा हूँ, है ना? तो इसलिए आप ध्यान रखिए, मैं जो एक एक शब्द बोलूंगा ये हम सब के भलाई के लिए। ठीक है? और जो नए लोग हैं, भले आपको आज फ्री में लिंक मिला, इसका वैल्यू उतना ही करना है जितना आप 10 ग्राम सोने का करते हो। ठीक है? 10 ही ग्राम, ज्यादा नहीं। ओके? ओके? तो यही चीज क्या हमारे फ्रिज में नहीं रहती, है ना? मेरे फ्रिज में भी थी। ठीक है? ओके? सो यही फ्रिज में था कोल्ड ड्रिंक्स, क्या क्या नहीं होता। तो सबसे पहले एक चीज लिख लीजिए, हमें चीजों को बंद नहीं करना है, बदलना है। क्योंकि बंद जब होता है तो हमारा शरीर उस चीज को उसे बोलता है विड्रॉल सिंड्रोम। एक बीमारी होती है हमें। जैसे किसी ने देखा है, दारू वाला पीने वाला जब दारू पीना बंद कर देता है तो उसका बॉडी से विड्रॉल सिंड्रोम दिखता है। उसका सर भारी होना शुरू होता है, वो चिड़चिड़ करता है, उसको नींद नहीं लगती, वो बेचैनी महसूस करता है, कभी भी भूख करता है, कभी भी किसी के ऊपर झाड़ देता है, उसका बिहेवियर अच्छा नहीं रहता। लेकिन जब दारू पीता है तो आराम से चलता है। तो जब उससे, कितने लोगों ने रिहैबिलिटेशन ये नाम सुना है?
सेंटर रहते हैं अलग अलग, व्यसन मुक्ति केंद्र, होता है कि नहीं होता? वैसे ही अगर मैं आज जो आपको सेशन में बताऊं, है ना, और ये आपने अगर समझ लिया, तो जब आप शुरू करेंगे ना तो आपका बॉडी भी विड्रॉल सिंड्रोम दिखाएगा। तो इसलिए हमें चीजों को बंद नहीं करना है, हमें चीजों को बदलना है ना, राइट? सो कितने लोगों को ये समझ में है? तो क्या चीजें बदलना है? हाँ, सबसे पहले हमें प्रोडक्ट के पीछे पढ़ना सीखना है। सबसे पहले आप लिखिए हेल्दी ईटिंग जब भी आप शुरू करेंगे, क्योंकि आप हरदम घर पे नहीं खाएंगे, बहुत बार बाहर भी जाएंगे खाना खाने के लिए, और जब हम बाहर जाएंगे तो बाहर का खाना खाएंगे, पैकेट का चिप्स, कुरकुरे, बिस्किट, जिसमें ये इंग्रेडिएंट है, ये कुछ, इसमें एक भी चीज हमारे बॉडी के लिए फायदेमंद नहीं है। समझ में आ रहा है? ठीक है, सो ये होती है चीजें। कितने लोग समझ पा रहे हैं इस चीज को? हमें ये 5 चीजों की सख्त से जरूरत है हमारे डेली न्यूट्रिशन के खाने में। इसके अलावा जो भी हम ले रहे हैं, है ना, हाँ, बहुत सारे जो मेंबर्स है, हम जो नाश्ता और रात का खाना ले रहे हैं, वो न्यूट्रिएंट जो इसमें से न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, हम उसको कंप्लीट करने के लिए ले रहे हैं। तो ये उतना ही काम करेगा जितना अपना शेक काम करता है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? राइट? तो सिर्फ, बहुत सारे लोगों का डाउट रहता है, सर सिर्फ शेक लेने से नहीं हो रहा है क्या? इधर मैं शेक भी ले रहा हूँ और उधर मैं ब्रेड बिस्किट भी खा रहा हूँ, फर्क आएगा? नहीं आएगा, बीमारी हल नहीं होने वाला। मैं आपको बता रहा हूँ कैसे विदाउट मेडिसिन आपका बॉडी रिकवर हो सकता है, तो आज के इस प्रोग्राम के द्वारा समझिएगा। ओके, सो शिफ्ट, स्विच करना है, माइंडसेट शिफ्ट करना है हमें, अनहेल्दी टू हेल्दी। आज तक हम शुगर ड्रिंक, कैलोरी वाले ड्रिंक, कार्बोहाइड्रेट ड्रिंक, है ना, तो ये सारे पीते आ रहे, कोको कोला, डाइट कोको कोला, पेप्सी, स्प्राइट, फंटा, है ना, इनको मैं टॉयलेट क्लीनर बोलता हूँ। और जिस दिन मैंने टॉयलेट क्लीनर ये शब्द सुना ना, उस दिन से पीना बंद हो गया। तो इसको स्विच करना है किससे? नारियल पानी या जूस किसी फ्रूट का, वो भी चलेगा एक हद तक। अगर आप नींबू उसमें नींबू वगैरह डालते हो, उसमें शक्कर नमक नहीं डालते हो, तो वो भी चलेगा। समझ रहे? शिफ्ट कहाँ कर रहे? ठीक है, स्विच किसे बोलते हैं? बिस्किट से नारियल, बहुत जबरदस्त स्नैक है, इससे अच्छा स्नैक नहीं हो सकता। हेल्दी फैट्स भी आपके बॉडी में जाता है, फाइबर भी जाता है, वाटर भी जाता है, बॉडी अंदर से खराब कभी नहीं होगा। जो ये मैदा आतड़ियों में जाके चिपकता है ना, ये कभी नहीं चिपकेगा। कितने लोगों को पता है कि मैदा, और बहुत सारे लोग ना हेल्दी बिस्किट, मारी गोल्ड वाले बिस्किट, आटा वाले बिस्किट, ये सारे बिस्किट बिस्किट ही है, इसमें कोई अंतर नहीं है, बस नाम बदले हैं, कंटेंट सेम है, पैकेट पलटा के चेक कर लेना। ओके, तो ये स्निक, भूख लगी तो क्या रखेंगे? मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं स्विच करने के लिए। ओके, नेक्स्ट, चिवड़ा, नमकीन, है कि नहीं? ऑब्वियसली हमारे ग्रुप के मेंबर्स के ऑलमोस्ट, हमने एक एक्टिविटी किया तो बहुत सारे लोगों ने घर से बाहर निकाल दिए सारे चीज़ों के, डस्टबिन में डाले, हमने त्याग कर लिया उस चीज़ का। लेकिन ये चीज़ें अडॉप्ट भी करनी है। फल, तो फल खाते समय हमेशा ध्यान रखना है। मैं आपको प्लेट डिजाइनिंग की तरफ सिखाऊंगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे बता रहा हूँ, अभी आ गया है तो फल के बारे में, कभी भी खट्टे और मीठे फ्रूट मिक्स नहीं करना। ठीक है, पहला रूल, फल का खट्टे और मीठे फ्रूट मिक्स नहीं करना। हो सके तो एक टाइम पे एक ही फल खाना। ठीक है, और सीजनल जो रहता है, जो आपके लोकल में आता है, वही फल खाना। कोई फैशनेबल फ्रूट खाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, राइट? और एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, जिनको कोई बीमारी है, बीमारी, कोई प्रकार का प्रॉब्लम है, किसी प्रकार का डिसीज है, किसी प्रकार के मेडिकेशंस है, वो लोगों ने वाटर रिच खाना है, वाटर लेस फ्रूट नहीं खाना है। मतलब क्या? केला आपको अवॉइड करना है, बाकी सारे लोग केला खा सकते हैं, क्योंकि केले में पानी की मात्रा कम होती है। ठीक है, लेकिन वही हम अगर अंगूर खाएंगे, कौन से चीजों में पानी की मात्रा कम होती है? केला, चीकू और मैंगो, इसमें पानी की मात्रा कम होती है, कैलोरी डेंस है, ये शुगर डेंस वाले फ्रूट है। ठीक है, तो इसमें कम होती है एज पर द बाकी के, तो बाकी के आप खा सकते हो इसको छोड़ के। जिनको बीमारी है उनके बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपको कोई मेडिसिनल चैलेंज नहीं है तो आप ये खा सकते हैं। भले आप वेट लॉस पे हो फिर भी खा सकते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि वेट लॉस में आंबा कैसे चलेगा, मैं बोलता हूँ चलेगा। और वेट गेन वाले को तो ये 3 पहले खाना है, चीकू,
केला और मैंगो वेट गेन वालों के लिए, ठीक है, राइट, समझ में आया? सो एक छोटा सा मैंने आपको ऐड कर लिया यहाँ पे। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, तो पहले हमने क्या देखा? लिविंग फूड। पहला हमने रूल क्या देखा? लिविंग फूड, जिसमें जान है, ठीक है। जस्ट इमेजिन, हमने एक एग्जांपल देखा था कि अगर हम किसी भी बिस्किट या चिप्स को जमीन में डालेंगे तो उससे कुछ उगेगा नहीं, लेकिन किसी भी फल या सब्जियों की अगर गुठली डालेंगे क्या कुछ डालेंगे तो वो उगेगा कि नहीं उगेगा? तो उसे कहते हैं लिविंग और नॉन लिविंग। ओके, तो अभी हम बात करें होलसम, ऐसा खाना जो रिफाइन नहीं है, उसे हम होलसम बोलते हैं, पूर्णता से बना हुआ, रिफाइन नहीं है, ठीक है। तो उसके कुछ एग्जांपल जो हमारे घर में रोज है, ये फोटो शायद, हाँ, ये सफेद चावल को हमको रिप्लेस करना है, या तो कंट्रोल मतलब अनपॉलिश चावल, या तो ब्राउन राइस, या तो ब्लैक राइस, जिसके ऊपर इंस्टेंट कुक वाला आइटम लिखा होना नहीं चाहिए, क्योंकि ब्राउन राइस या कोई भी ऐसा चावल पकने के लिए टाइम लगता है। कितने लोग समझ रहे हैं? तो हम जो सफेद सफेद दानेदार चावल लाते हैं बासमती के नाम से, ठीक है, उसमें एक चीज रहता ही नहीं है, वो है ब्रैन, उसे बोलते हैं चोकर, ऊपर का परत, जिसको हटाया जाता है, जिसको पॉलिश से निकाला जाता है, या तो केमिकल के द्वारा या तो क्रशर के द्वारा, है ना, इसको पॉलिश से निकाला जाता है। और ये पॉलिश इससे निकाला जाता है तो बचता क्या है? तो ऐसा समझिए, हम आम की गुठली खा रहे हैं, ऊपर का आम फेंक दे रहे। समझ रहे एग्जाम्पल मैंने जो दिया? तो ये पॉलिश राइस या पॉलिश गेहूं खाना उसी प्रकार से है, ठीक है। दूसरा, चीनी। तो चीनी, रिफाइंड चीनी को बदलना है हमें गुड़ से या खजूर से। ये छोटे एग्जाम्पल्स है जो आपको इजीली समझ में आएगा। ऐसे तो बहुत सारी चीजें, जब आप प्रोग्राम स्टार्ट करते हो तो आपको डिटेल में सब कुछ धीरे धीरे करके समझाया जाता है, लेकिन मैं आज छोटे छोटे एग्जाम्पल्स है ना, जो रोजमर्रा की जिंदगी में हम लेते हैं। ओके, नेक्स्ट, नारियल तेल या तेल से अच्छा कंप्लीट, कल हमने बताया था, है ना। मैं जब आप मील प्लेट डिजाइन करेंगे ना 10 मिनट के बाद, तो मैं आपको बताऊंगा कौन सा कौन चीजें जो हमारे खाने में सब्जी में आप डाल सकते हो, जिससे ऑटोमेटिक उसको तेल छूटना शुरू हो जाता है। तो आपको ऊपर से तेल या खाने बनाते टाइम तेल लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। सो होलसम, समझ रहे? क्या रिफाइन है, इसमें से तेल निकाला गया है, हमको निकाला गया नहीं चाहिए, हमको पूरा चीज इसमें से ऑलरेडी वो पौष्टिक घटक भी मिलेंगे, तेल भी मिलेगा, समझ गया? ओके, ये हम करते। आटा, चक्की में जब पीसते तो हम जाड़ा जाड़ा पार्ट निकाल देते हैं और सिर्फ बारीक पिसा हुआ आटा हम लाते हैं, गाड़ून घेतो अपन। ये, हाँ, ये करते थे कुछ लोग, ठीक है। अभी ग्रुप में आने के बाद बहुत सारे लोगों ने बंद कर दिया, ठीक है। तो हमें बहुत आदत रहती है, नहीं, हमें मराठीत कोंडा म्हणतात, कोंडा, कोंड्याचीच पोळी खायची है। वो हाई फाइबर, हाई न्यूट्रिशन रहता है, हाई प्रोटीन रहता है, क्योंकि जो अंदर का बच जाता है वो सिर्फ रहता है स्टार्च, मतलब जिसमें सिर्फ शुगर, आपका ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा। सिंपल भाषा में समझ रहा है जो समझा रहा हूँ? ओके, सबको अपनी अपनी गलतियां आज रियलाइज होंगी, तो इसीलिए मैं आपको ये सिंपल सेशन हमने आज डिजाइन किया। ओके, ये समझना है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भारत सरकार को सावधान किया है कि आजकल मिलने वाला दूध इतना मिलावटी है कि यदि हम इसे पीते रहेंगे तो 2025 तक 87% भारत को कैंसर होगा। इकोनॉमिक टाइम्स का हेडलाइन है। और हमने दूध का एक स्पेशल सेशन लिया था कंप्लीट, जो काफी लोग तो वो वीडियो देख भी नहीं पाए थे। समझ में आ रहा है? ठीक है। सो फिर हम दूध क्यों पीते हैं, दूध क्यों पीना चाहिए, वो हम अलग विषय है, लेकिन अगर आप पी रहे हो गाय भैंस किसी भी अदर जानवर का, बंद करिए इमीडिएटली। उसका रिप्लेसमेंट है हमारे पास, नारियल का या नट्स का दूध, है ना। ऑलरेडी इसका लिंक आपको जब आप प्रोग्राम स्टार्ट करते तो आपको मिला है सबको, है ना। जो नए लोग हैं आप डोंट वरी, आप जब आप भी शुरू करेंगे आपका प्रोग्राम तो आपको ये सब कुछ मिलेगा, है ना। समझदारी वाली बातें। तीसरा लॉ जो है, हम रिवाइज करते चलेंगे ना। पहला हमने देखा था लिविंग, दूसरा हमने देखा था होलसम, पूर्णता वाला, कोई रिफाइन वाला नहीं। तीसरा हमको लेना है प्लांट बेस्ड, और प्लांट बेस्ड जहां तक मैं बात कर रहा हूं सिंपल है। प्लांट बेस्ड मतलब ऐसे सारी चीजें जो पेड़ पौधों जमीन से उगने वाली चीजों से आती है, ठीक है। हम जो सवेरे शेक लेते हैं क्या वो प्योर वेज है?
हाँ प्योर वेज है। सवेरे वाला शेक जो हम लेते हैं ब्रेकफास्ट में प्योर वेज है ना, उसमें कोई भी एनिमल प्रोडक्ट नहीं है, कोई भी आर्टिफिशियल चीज नहीं है। सारा का सारा जो हमको न्यूट्रिशन पौष्टिक घटक मिले हैं, जो हम सवेरे सबसे उठते बराबर ले रहे हैं, वो ये सब कुछ फॉलो करता है। उसमें अंदर में सब कुछ है जो चाहिए, राइट। ओके, वाटर रिच। और चौथा पॉइंट है खाने खाने का समय वाटर रिच। ऐसी चीजें हमको खाना है जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा है। तो हमको खाना खाते टाइम पानी नहीं पीना है, ये समझना है। पानी खाने से जाना चाहिए, पीने से नहीं। जब भी हम खाना खाते हैं, कितने लोग ध्यान से समझ रहे इस चीज को? ओके, सो इसको समझते हैं। ये अगर आपको समझ गया तो समझ गया, राइट। तो दो प्रकार के भोजन होते हैं, दो तरह के भोजन होते हैं। पहला भोजन वाटर पुअर, जिसमें पानी की मात्रा बहुत कम है और ये जनरली एसिडिक होता है, इसी से एसिडिटी ज्यादा होती है, ठीक है। और दूसरा होता है वाटर रिच। वाटर रिच मतलब ऐसे कुछ चीजें जिसमें पानी की मात्रा बहुत ज्यादा है, जो आप खाने में अक्सर खाना चाहिए, और ये अल्कन रहता है, मतलब आपका बॉडी का एसिडिटी लेवल नहीं बढ़ाएगा। क्योंकि जब जब एसिडिटी बढ़ती है, हमने पीएच का सेशन किया है ना, पीएच लेवल जब बढ़ता है, एसिडिटी बढ़ती है, तो क्या क्या बॉडी में खराबी आती है। और सिर्फ एसिडिटी, बहुत सारे लोग एसिडिटी को किससे कनेक्ट करते हैं? जर्दी लगने, वोमिटिंग हो गया, पेट दुख रहा है, या गैस ब्लोटिंग हो गया, पेट फूल गया, यही एसिडिटी नहीं होता। एसिडिक बॉडी होना बहुत सारे अलग अलग आपके स्किन पे पता चलता है, अलग अलग बीमारी को स्वरूप मिलता है, हड्डियों में जोड़ों में दर्द शुरू होता है, एसिडिक नेचर बॉडी में बढ़ जाता है इसके वजह से, ठीक है। तो ये कंप्लीट अगेन डिफरेंट टॉपिक। बाप रे, बोलते बोलते समझ में आ रहा है कितने सारे टॉपिक्स, मतलब जानकारी हमें हासिल करने की जरूरत है आज की तारीख में, ठीक है। जो अक्सर हमें कहीं नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी, और बहुत कंफ्यूजिंग मिलेगी भी तो, ठीक है। तो अभी अभी कितने लोगों को समझ रहा है अभी तक का पार्ट? सुपर, राइट। सो क्या क्या आता है इसमें वाटर पुअर और वाटर रिच में? जिसमें पानी भरपूर है, तरबूज, पपीता, अंगूर, संतरा, टमाटर, खीरा, पत्तेदार सब्जियां, लौकी। और वाटर पुअर जिसमें पानी नहीं होता, अनाज, चावल, गेहूं, चपाती, दाल, सूखे मेवे, आलू, इसमें पानी ही नहीं होता। और सिंपल अगर पता करना है तो मिक्सर में डालो, जिसका जूस बाहर निकलेगा उसमें पानी है। तो रोटी चावल से पानी बाहर निकलता है क्या? नहीं निकलता, ठीक है। लेकिन वही मैं सब्जी डालूंगा तो पानी निकलेगा, ठीक है। तो सिंपल लॉजिक है। शरीर 70% पानी से बना है, 30% सॉलिड से बना है। सॉलिड में आते हैं हड्डी, मसल और मांस, मतलब फैट्स, ठीक है, और बाकी के आतड़िया। तो ये सारे किस चीज से बना है? 30%। और 70% क्या है? पानी। हमारा खाना भी हमें को वैसे ही डिजाइन करना है अगर हमें बीमारी से रहित रहना है तो। आज की तारीख में सर बहुत सारे लोग बोलते सर हमारे दादा के टाइम पे, हमारे पिताजी के टाइम पे तो अनाज ज्यादा खाते थे, 3 3 रोटी खा लेते थे, ठीक है। जैसे मैंने बोला, वो हल चलाते थे, कुदड़ी पावड़ा लेके जाते थे। आप जा रहे हो, बहुत सारे लोगों को कुदड़ी पावड़ा तो अपना लैपटॉप ही है ठीक है, उसको कहीं पे लेके नहीं जाना पड़ता, ठीक है। धूप में 8 8 घंटे काम करते थे, आप कर रहे हो? हमें तो एसी चाहिए, एसी के सिवा, कूलर के सिवा तो जम नहीं रहा हमारा। गेटिंग पॉइंट क्लियर? ठीक है। सो ये सारी चीजें, तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, हमें जीवन शैली आज का जीना है। खाना हमको पुराना खाना है तो ऐसा नहीं चलेगा। हमको खाना भी आज के तरीके के हिसाब से ही खाना पड़ेगा, जो हमारा शरीर आसानी से पचा सके, राइट। सो समझ रहे हैं? सो वाटर पुअर, तो 30% हमें हमारे खाने में अनाज इंक्लूड करना है, मेवा इंक्लूड करना है, 30% हमारे पूरे डेल के। और 70% क्या होना चाहिए? वाटर रिच, ठीक है। सो लेकिन गलती क्या करते हैं हम? उल्टा करते हैं। 30% हम सलाद वगैरह रखते हैं खाने के अंदर में, और 70% जो रखते हैं वो क्या रखते हैं? अनाज वगैरह रखते हैं, रोटी, चावल, है ना, किसी प्रकार का ओट्स, ब्राउन राइस, ये सारे क्या है? अच्छे है, लेकिन प्रमाण कैसा है, ठीक है। तो प्लेट को कैसे अरेंज करना है, समझ रहे हैं? कैसे प्लेट को अरेंज करना है, ठीक है। अभी बात करते हैं रियलिटी में अरेंज करना है, मतलब कैसे अरेंज करना है। तो अनाज और चपाती सब्जी, अभी ये चपाती सब्जी कैसे, मैं ये भी बताता हूं आपको, ठीक है। तो पहले ये समझिए, ये जो चपाती हम बता रहे हैं, ये किन के लिए? जिनको किसी प्रकार का डिसीज है। जिनको डिसीज नहीं है, दोज हु वांट, जिनको किसी प्रकार की बीमारी नहीं है, उनको ये नहीं फॉलो किया तो भी चलेगा। एक सिंगल ग्रेन, जैसे हमने कल बात किया, ज्वार या बाजरा, है ना, या चावल, ये खाए तो भी चलेगा। लेकिन ये जो चपाती में बता रहा हूं, ये किन लोगों ने आज से खाना शुरू करना है या शुरू कर सकते हैं? जिनको किसी प्रकार की बीमारी से लड़ रहे, ठीक है।
क्योंकि उनके बॉडी में जितना ज़्यादा न्यूट्रिएंट का फ्लो जाएगा उतना ज़्यादा बॉडी से डिसीज बाहर निकलेगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जब जैसे मुझे समझ में आया वैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आज हो सकता है आज के पहले मैंने इतना फोकस नहीं किया इस चीज़ पे, ठीक है, लेकिन आज हम फोटोग्राफ के बारे में समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। सो तो जो मैं रोटी बताया कैसे, बहुत सारे लोग, अच्छा ये किसके लिए है, जो गेहूं छोड़ ही नहीं पा रहे। मैं बहुत सारे लोगों के थाली में अभी भी देख रहा हूँ कि गेहूं आप खा रहे हो, वैसे हमारा गेहूं ये अनाज है ही नहीं, है ना। हरित क्रांति के बाद हमने गेहूं खाना शुरू किया। एक्चुअली ये गेहूं जो था ये सुअरों का, जानवरों का खाना था। फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, इंडस्ट्री को मैदे की जरूरत लगी ब्रेड कुकी वगैरह बनाने के लिए, तो इसलिए गेहूं का निर्माण होना शुरू हुआ। और फिर हमारे खाने में जो गेहूं आया तो हम गेहूं ही खा रहे तब से। कितने लोग समझ में आए? तो हम ताकतवर से कमजोर होते जा रहे हैं इस गेहूं की वजह से। हमारा इंडिया डायबिटिक कैपिटल इस गेहूं की वजह से, समझ रहे हैं। तो ट्राई करिए, गेहूं खाइए ही मत, ठीक है। खा सकते तो मिलेट, जवार, बाजरा ऐसा खाना है जो मैं आगे बताऊंगा। लेकिन अगर आप गेहूं खा भी रहे तो कैसा, जो नुकसानदायक ना हो। तो हाँ, कोंडे वाला, ठीक है, कोंडे वाला खुद पिसा के जो लाते हैं वो, ठीक है। वो आशीर्वाद वाला आटा नहीं, ठीक है। हम डिस्क्लेमर, किसी कंपनी को ब्लेम नहीं कर रहे, लेकिन पैकेट का नहीं, सिंपल, ओके। जो हम खुद खरीद के, है ना, उसको धूप में सुखा के फिर जो हम पीस के लाते हैं सबूत, वो तो आधा वो लेना और आधा उसमें सब्जियों का पेस्ट डालना है। कितने लोगों ने थाली पीठ ये नाम सुना है? आपकी मम्मी ने बनाया है ना, बहुत बार बनाती थी। मेरे लंच डब्बे में तो यही ज्यादा रहता था, थाली पीठ, ठीक है। सो ले सकते तो थाली पीट लीजिए, राइट। सो ये इस प्रकार से देखते हैं, बीट का डाल के उसमें अलग अलग चीज़ों का डाल के, है ना, मेथी के डाल के, बहुत सारे अलग अलग सब्जियां उसमें ऐड करते हो, गाजर डाल के, है ना। ये आप अपने रोटी बनाते टाइम आप डाल सकते हो, बहुत इजीली बनता है और टेस्टी भी लगता है ना, फ्लेवर आता है उस सब्जी का उसके अंदर में, ठीक है, ओके। प्रमाण, क्वांटिटी मैटर, हमेशा क्वांटिटी मैटर। कितना? एक चपाती डबल सब्जी। हमारा प्रमाण क्या है? 2 चपाती और सब्जी बहुत कम, ठीक है, मतलब एक आधा कटोरी, ज्यादा। राहुल सर समझ रहे हैं ना, आसन भाषण में बता रहे हैं ना हम सबको, ओके, ठीक है। मनीष सर समझ रहे हैं जो भी हम बता रहे हैं? आसन आसन है, समझना, ओके। कुछ लोगों के लिए रिपीटेड होगा, ये चीजें देखी देखी जैसे लगेगी, ठीक है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन सच है, ठीक है, फुल प्रूफ है। फॉलो करना जो भी स्टार्ट करेगा उसको रिजल्ट पहले हफ्ते से आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। आपके बॉडी में कोई इन्फेक्शन नहीं रह सकता अगर हम इस प्रकार से खाना शुरू करते तो, ठीक है। सो डबल चपाती डबल सब्जी, 2 चपाती का 4, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि खाना बढ़ाना है नहीं नहीं, जितना पहले रोटी खा रहे हो उतने खाओ, लेकिन जो सब्जी है उसको डबल करिए। कितने लोग समझ पा रहे? ठीक है, इस प्रकार से, ओके। सो भूख लगने के लिए ऑप्शन, जिनको भूख लगता है, हेल्दी स्नैक। हेल्दी स्नैक क्या है? नारियल पानी या कोई फल, है ना। वो यार छोड़ दो, शुगर वाले को हम मीठा फल नहीं चलता, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो फ्रूट में जो शुगर है उसे फ्रुक्टोज कहते हैं, ठीक है। और फ्रुक्टोज इजीली डाइजेस्टेबल रहता है क्योंकि उसके साथ में फाइबर भी ऐड होता है। जूस पीना गलत है, फलों का जूस निकाल के पीना गलत है। आप सबूत फल खा सकते हो। कब खा सकते हो? खाना खाने के 1-1.5 घंटे खा सकते हो पहले, मतलब सवेरे 10-11 बजे खा लो अगर आप 12 बजे खाना खा रहे हो तो, और शाम को 4-5 बजे टाइम खा सकते हो, 2 खाने के बीच में फल के जैसे फल। अब मैं एक चीज आपको बताता हूँ, बहुत सारे लोग ना आंब्याचा रस, मैंगो का जो रस बना रहे हैं, अभी जो सीजन चल रहा है, वो खाने के अंदर में खाते हैं। ऐसा मत करिए, ठीक है। या तो आप 10-11 बजे खाइए, या तो आप 4-5 बजे खाइए, खाने के अंदर मत खाइए। अब इसका रीजन बहुत सिंपल है, आपका फूड का ऑटोमेटिक कैलोरी और ग्लाइसेमिक इंडेक्स एकदम से शूट हो जाता है, क्योंकि फल भी तो कार्बोहाइड्रेट है, सिंपल है, शुगर ही तैयार कर रहा है अल्टीमेटली, इस प्रकार से। और खास करके आंबे के रस से अच्छा पूरा पूरा आंबा, मैंगो खाइए, गुठली निकाल के, काट के, समझ रहे? ठीक है। वो हालांकि आजकल के मैंगो सारे कारपेट से ही पका है, वो बात अलग है, कच्चे तोड़ के पकाते हैं, लेकिन फिर भी अभी खाना है तो खाना है ना, अब इसका क्या ऑप्शन है, हम तो उगा नहीं सकते, ठीक है। जो मार्केट में आएगा वही खाना पड़ेगा, लेकिन स्टिल इस प्रकार से खाना है,
ठीक है, ताकि उसका हार्म कम हो, फायदा ज्यादा हो। गेटिंग पॉइंट क्लियर? और ये सबसे बढ़िया है, ठीक है। हमारे फ्रिज में ये नारियल के गिरी पड़े रहते हैं, तो जब भी मूड है उसमें जाने का, खाने का, है ना। और ये सस्ता भी है स्नैक, 20 रुपए का बिस्किट का पैकेट है, बराबर है। और 20 से 30 रुपए का नारियल आ जाता है। समझ में आ रहा है फर्क? तो चीजें सस्ती है, हेल्दी। उल्टा अनहेल्दी चीजें ज्यादा महंगी है, क्योंकि वो यहाँ पे भी हमको पैसा देना है, अस्पताल में जाके भी पैसा देना है। क्या मैं सही बात कर रहा हूँ? है ना। तो ये इट इज लाइक दैट। सो क्वेश्चन आता है कितना पानी पीना चाहिए। सिंपल है, जितना हो सके उतना, है ना। और जब प्यास लगे तब। बहुत सारे लोगों को प्यास नहीं लगती, क्योंकि वो ऐसे खाना खाते हैं या ऐसा कुछ पीते हैं जिसकी वजह से बॉडी में पानी कम गिरता है, ठीक है। तो उसको ज्यादातर प्यास नहीं लगती, डिहाइड्रेट मोड पे चल जाता है। तो जितना हो सके पानी पीना है। और अगर हम फल सब्जियों का सेवन ज्यादा कर रहे हैं, सवेरे ऑलरेडी हम में शेक लेते हैं, शाम में शेक लेते हैं, है ना, अफ्रेश लेते हैं, हाइड्रेट लेते हैं, एलो लेते हैं, तो हमारा अल्टीमेटली पानी का इंटेक ज्यादा है। इसलिए हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा है ग्रुप का। सही है कि नहीं? जिन लोगों को रिजल्ट है, इसीलिए रिजल्ट अच्छा है, क्योंकि हमारा पानी का इंटेक बहुत अच्छा है। उसके बाद में मुझे ये कब तक फॉलो करना है तो मैंने क्या कोई वेट लॉस के लिए डाइट प्लान दिया आपको? मैंने या किसी बीमारी को हटाने के लिए स्पेशल डाइट प्लान दिया है? नहीं, ये एक जीवन शैली है, ये ऑप्शन है, एक बेटर ऑप्शन आज तक जो हम करते हैं उससे। अभी कितने लोगों को अभी तक का सेशन में लग रहा है कि यार अभी तक हमने जो किया शायद वो गलत था आज के सेशन के हिसाब से? हैंड रेज कर सकते हैं आज तक, या इस ग्रुप में आने से पहले, या ये सीखने से पहले जो आपने फॉलो करते आए हैं जाने अनजाने में, वो कहीं ना कहीं हमारे हेल्थ के लिए खराब था और उसी की वजह से ये सारा चीज हुआ। ओह, हमने इन टाइम खत्म किया क्या? फास्ट तो नहीं हुआ? समझा सबको सेशन? ओके, ये बेसिक था और ये बहुत बेसिक था, ठीक है। अभी अगर आपने गलती की इसीलिए तो आपका हेल्थ खराब हुआ ना। मेरा भी तो हुआ, जाने अनजाने में बहुत सारा शरीर के अंदर में डाल दिया, राइट। तो अभी हमारे पास 5 से 10 मिनट है। मैं कुछ लोगों को अनम्यूट करूंगा जिन्होंने हैंड रेज किया, है ना। और आपसे आपका बेस्ट रिजल्ट बताइए। ग्रुप के आने के बाद खान पान जब चेंज किया तो उससे क्या क्या अभी तक का रिजल्ट है, ठीक है। प्रोग्रेस तो अभी आपका चल ही रहा है, इसलिए तो आप ग्रुप में हैं, ठीक है। सो फटाफट, है ना, क्या बेस्ट रिजल्ट, कौन सी तकलीफें थी जिससे आप बाहर निकले, है ना। यस, तुकाराम सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मेरा बाकी के लोग गुड मॉर्निंग मत करिएगा, डायरेक्ट आप आपका रिजल्ट शेयर करिए। ओके सर। मेरा जो बेस्ट रिजल्ट है अभी, इसके पहले मेरे को बहुत सारा प्रॉब्लम था। बीपी था मेरे को, शुगर था, हम्म। और स्किन का प्रॉब्लम था। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बोले तो मेरे को नींद नहीं आती थी। ओके। नींद के लिए मैं बहुत जूझता था, और मेरे को बहुत सारी तकलीफ होती थी। डाइजेशन भी नहीं होता था कंप्लीटली। और ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम, और उसके बाद में मेरा स्किन का प्रॉब्लम था। वो ब्लैक स्पॉट होते थे, आते थे मेरे को, वो बहुत खुजाते थे। रात भर मैं इस तकलीफ से जूझता था। ओके। और किधर भी अगर कुछ बैठूं तो उधर भी थोड़ा तकलीफ होती थी मेरे को। गर्मी के सीजन में बहुत सारा प्रॉब्लम था। अभी जब से एक ग्रुप में ज्वाइन हुआ, उसके बाद में यहाँ का प्रोग्राम फॉलो किया मैंने। जी। सबसे बेस्ट रिजल्ट जो है मेरा, वो है सर मेरा नींद का। वेरी गुड। नींद मेरे को इतनी अच्छी आने लग गई अभी। नींद सबसे ज्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है मेरा, और स्किन का भी इम्प्रूवमेंट हुआ है। वेरी बाकी गुड। जो हेल्थ चैलेंजेस थे मेरे, बीपी, शुगर, ये सभी चीज अभी नॉर्मल है। अभी 6 महीने से मैंने एक भी दवाई, कुछ भी मेडिसिन इंटेक नहीं किया हूँ, और हेल्दी और हैप्पी लाइफ जी रहा हूँ सर। बहुत अच्छा। सुपर सुपर, थैंक यू सो मच तुकाराम सर, शेयरिंग, है ना। देखो, बार बार शेयरिंग करने से दो चीजें होती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है हमारा खुद का, पॉजिटिविटी आती है जब हम पॉजिटिव वर्ड हमारे खुद के लिए यूज करते हैं, और दूसरा इंस्पायर भी हो जाता है कोई हमारा रिजल्ट सुन के, है ना। यस, यस प्रेमलता मैडम। मैं यहाँ अपने ग्रुप में 2 साल हो गए आ गई। मेरे ओके। को हार्ट का प्रॉब्लम था, बीपी शुगर था और इचिंग था। तो वो सब मेरे खत्म हो गई। मैं 2 साल से एक भी दवा नहीं ले रही है। अभी मैं अच्छे। वेरी गुड, वेरी गुड, सुपर सुपर, है ना। देखो, सीधी बात, नो बकवास ठीक है, ये पॉइंट बहुत जबरदस्त है। यस रूपाली, आप बताइए।
अनम्यूट करके। हेलो सर, हाँ, आवाज आ रही है सर? आ रही है, बोलिए। हाँ सर, मुझे हाइपर एसिडिटी का प्रॉब्लम था। ओके। 2-3 दिन तक पेट नहीं होता था। हम्म अभी पेट भी अच्छे से साफ होता है सर, एसिडिटी भी बहुत कम हुई है हम्म और स्किन रिजल्ट भी आया है सर, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू वेरी सर। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। है ना, हाइपर एसिडिटी और पेट साफ नहीं होता था और स्किन रिजल्ट भी आ रहा है, वेरी नाइस। यस, यस, जय मैडम, आपका क्या रिजल्ट है? यस सर, मुझे तो एलर्जी थी, सर्दी, बार बार सर्दी रहती थी। 20 साल से मुझे एलर्जी थी सर्दी की। धूप बत्ती, अगरबत्ती, सब्जी की जो फोड़ने हम्म डालते हैं ना, उससे भी मुझे 15-20 ऐसे छींके आती थी। बहुत परेशान थी, लेकिन हम्म अपने ग्रुप में आने से 2 महीने में ही मेरी वो एलर्जी चली गई। और वेरी सबसे गुड। बड़ा तो चैलेंज मुझे मुझे सर यह ग्रुप में आने से ही पता चला कि मुझे पीरियड्स तो आते थे, हम्म लेकिन ये की साइड इफेक्ट्स की वजह से क्या होता था ना कि फ्लो बिल्कुल नहीं होता था। हम्म इसके लिए तो मैं डॉक्टर के पास भी चली गई थी, हम्म लेकिन जब अपने ग्रुप में आई, प्रोग्राम स्टार्ट किया, जी। तो 2 महीने में वो तो सबसे बढ़िया रिजल्ट आया सर मुझे। लेकिन यहाँ आने से ही पता चला ना, नहीं तो बस क्या होता पता नहीं था सर, पीरियड्स करेक्ट। का चैलेंज। और तीसरा तीसरा स्किन पर 2 साल से वांग के धब्बे आए थे। हाँ वो कम कम होते थे, लेकिन 10 डेज का जो चैलेंज है और 21 दिन का जो चैलेंज में मैं पार्टिसिपेट की ना सर, हाँ तो पूरे चले गए। उससे तो अच्छा ग्लो हो गया कि बस अब वे- घर में इन्हें भी दिखाया ना सर, संजय सर को, तो वो भी बोलते हैं सर स्किन का बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। पूरे डार्क जो धब्बे थे चेहरे पर वांग के, वो क्लीन हो गए हैं। बहुत अच्छा लगता है, बहुत हैप्पी लाइफ जी रही हो सर। थैंक यू सर, थैंक यू ग्रुप। थैंक यू सो मच। है ना, ऐसे एक नहीं कई अनगिनत है ना, हम बहुत सारे लोग को नहीं पूछ सकते, तो एक यस भागवत सर, आप आपका रिजल्ट शेयर करिए। हाँ सर, ग्रुप में आने के पहले मैं गेहूं की रोटी खाता था। हम्म सर पहले कहते थे कि भाई रिच खाना है, पर ज्वार की रोटी नहीं खाना। हम्म तो मैं ये खाता था, लेकिन नॉलेज नहीं था। इसकी वजह से क्या होगा कि बहुत सारी बीमारियां बढ़ गई। हम्म शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल हम्म और ऐसे सब बीमारी बढ़ गई, वेट बढ़ गया। लेकिन जब मैं ग्रुप में आया तो सब मेरी हैबिट मैंने चेंज किया। वेरी जैसे गुड। जैसे ग्रुप ग्रुप ने बताया, हम्म खाना चेंज किया, संगत बदली। वेरी उसके गुड। वजह से क्या है, हाँ, ज्वार की रोटी खाना चालू कर दिया। हम्म इसके वजह से मेरा वेट भी लॉस हो गया, 13 kg। हम्म और मेरा शुगर कम हो गया और बीपी की गोली बंद हो गई। वेरी और गुड। अभी हेल्दी लगता हूँ और हैवी लाइफ जी रहा हूँ अभी सर। वेरी नाइस। इसलिए मैं, हाँ, बहुत थैंक यू कहूंगा मैं ग्रुप को। यस, सुपर। ओके। यस, वृंदा, आप शेयर करिए आपका एक्सपीरियंस। यस, आवाज आ रही है मेरी? यस यस। तो सभी को नमस्ते। एक्चुअली इस ग्रुप में ज्वाइन होने का रीजन मेरा एक ही था कि मुझे एक्चुअली वजन बढ़ाना था। और वजन बढ़ाने की जब बात आती है तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि खा पी के वजन बढ़ता है, पर खा पी के कभी भी वजन नहीं बढ़ता। सही खाना खाने से वजन बढ़ता है, ये बात मुझे इस ग्रुप में आने से पता चली। और दूसरी बात यह है कि वजन बढ़ाने के लिए मैं बहुत सारी चीजें खाती थी। जैसे कि अभी आपने एग्जांपल्स जो दिए वो सब मैं उल्टा करती थी, जैसे कि बिस्किट्स हो गए एंड जितने भी अनहेल्दी चीजें आपने बताया वो सब चीजें मैं खाती थी। और मुझे ऐसा लगता था उससे शायद वजन बढ़ेगा क्योंकि उसपे कैलोरीज है, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता था, बल्कि उसके साइड इफेक्ट्स होते थे। साइड राइट। इफेक्ट्स ऐसे होते थे कि जैसे कि आपने अभी ये भी बताया कि स्किन खराब होती थी मेरी, एंड उसके बाद फिर एनर्जेटिक फील नहीं करती थी, बहुत सारे इश्यूज फेस करती थी क्योंकि सही खाना क्या है वो मुझे पता नहीं था। और लकीली मुझे जब ये ग्रुप मिला तो ये ग्रुप में आने के बाद मुझे पता चला कि सही खाना क्या होता है, और फिर मैंने उसको लाइफस्टाइल में चेंजेस लाया, करेक्ट मॉडिफाई करेक्ट। किया। और जैसे ही लाइफस्टाइल में मॉडिफाई किया मुझे समझ में आया कि राइट खाना क्या है, सही खाना क्या है। तो जो वजन मेरा नहीं बढ़ रहा था, 1 महीने में मैंने मेरा 4 किलो वजन बढ़ाया। और ये स्किन देख सकते हो, स्किन मेरे लिए बहुत मतलब स्किन के लिए बहुत सारी चीजें करती रहती हूँ, अभी भी करती हूँ क्योंकि स्किन मेरी फेवरेट पार्ट है। तो हर लेडीज का गहना होता है स्किन, ऐसा बोला जाता है। तो अभी तक 22 किलो से वजन बढ़ाया है और ये मेरे स्किन में ड्रास्टिक चेंजेस आया है।
ये जस्ट हो पाया है जो फ्यूल है सुबह का उसके वजह से, और राइट खाना खाना मैंने स्टार्ट किया उसके वजह से। थैंक यू सो मच। करेक्ट। सो कोचिंग का इसमें कितना रोल है? व्हाट इज द रोल ऑफ कोचिंग? कोचिंग का इसमें बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि पहले भी मैं वजन बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीजें कर रही थी ना, पर पहले मुझे कोचिंग नहीं था, पर जब मुझे अभी कोचिंग मिलना स्टार्ट हो गया इसकी वजह से तो रिजल्ट आया है। करेक्ट करेक्ट, सुपर, है ना। सो देखो, जनरल करेंगे तो जनरल रिजल्ट आएगा, लेकिन जब पर्सनल कोचिंग करते हैं तो क्या होता है कि आपके कोच को पता रहता है आपका रिजल्ट क्या है, राइट। सो ये जो अभी तक बताया ये सिर्फ 20% नॉलेज काम करता है। आप हमेशा याद रखिए, नॉलेज इंफॉर्मेशन सिर्फ 20% काम करती है। 80% क्या काम करता है? कम्युनिटी और आपका पर्सनल गाइडेंस, वो 80% काम करते हैं यहाँ पे, इसलिए रिजल्ट्स डे बाय डे बेटर बनते हैं। ओके, सो ऑल राइट, सो हम यहाँ पे रुके। आई होप आपको बहुत ज्यादा आज डीप नॉलेज मिला होगा, कुछ अच्छे पॉइंट्स सिंपल लैंग्वेज में हमने आज जो पॉइंट थे वो हमने किए। कितने लोगों के लिए ये इन्फॉर्मेशन था, ये न्यू था, आज अपने न्यू पहली बार शायद ये सुना समझा, है ना। सुपर। तो लास्ट में मैंने जैसे बताया कि 3-4 मूवीज के नाम बताऊंगा, तो आप लिख लीजिए, ठीक है। बाय द वे, अगर मेंबर्स को अगर लिंक चाहिए तो मैं आपको आपके कोच के पास लिंक डाल रहा हूँ। तो ये मूवी डाउनलोडेड हिंदी में मिलेगा आपको, ठीक है। बहुत सारे लोगों को इंग्लिश वाले समझ में नहीं आते, तो इट्स ओके, हिंदी में हम बात करेंगे। ये डॉक्यूमेंट्रीज है, तो पहला आप नाम लिखिए, डेडली डेयरी, डेडली डेयरी, DEADLY, डेडली डेयरी, DAIRY, डेयरी। दूसरी मूवी जो है वो 2 घंटे की है, बहुत डीप है, वो बहुत लोग आखिरी तक देख पाएंगे नहीं देख पाएंगे पता नहीं। उसका नाम है माँ का दूध, ये यूट्यूब पे है बाय द वे, फ्री। ये दोनों भी यूट्यूब पे मिल जाएगा हिंदी में, आप सर्च करेंगे तो। माँ का दूध, ये डॉक्यूमेंट्री है, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं, एक और ये इंग्लिश में है, फूड चॉइसेस करके, फूड चॉइसेस, ठीक है। तो ये 3 मूवी में से पहले 2 देख लीजिए ना, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या है क्या नहीं, कैसे करना चाहिए, कहाँ पे फोकस करना चाहिए, हम कम आज तक क्या करता है, ठीक है। एंड जो फूड चॉइसेस है उसमें से आपको तो पूरा रियलाइज हो जाएगा, बट स्टिल हम इतना सारा खा के भी हमारा न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी कंप्लीट नहीं कर पा रहे। सही बात, एग्री करते सारे लोग? जो हमारे पौष्टिक घटक है वो पूरा नहीं होता है, उसके लिए हमें सपोर्ट चाहिए, जो हम सपोर्ट इस ग्रुप में से मिलता है, ठीक है। तो आखिरी का जो सवाल था मैं रिपीट करता, तो कब तक हमें फॉलो करना है? जब तक हमें निरोगी रहना है, अपना हेल्थ को एंजॉय करना है, तब तक ये फॉलो करना है। जिस दिन आपको लगे नहीं मुझे थोड़ा रोग की जरूरत है, मुझे बीमारी होने ही दो, मैं तुझे देखना है कि कैसे बीमारी होती है, ठीक है, तो आप प्लीज अपना अपना रूटीन वापस से फॉलो करना, ठीक है। बाकी सारे लोग जीवन शैली को बदलो, धीरे 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 ड्रास्टिक चेंज आएगा, राइट। सो थैंक यू सो मच, आज का पार्ट यहीं पे था, एंड बैक टू सुयोग, ओवर टू यू सुयोग। Yes. So thank you so much, sir, for this wonderful information. So अभी हमको क्या करना है, हमको सबसे पहले तो अपने अपने कोचेस को कॉल करना है, और जो क्वेश्चंस जो है जो बताया है लास्ट कॉल में, तो वो सब डिटेल्स जो है अपने अपने कोचेस को देना है, ताकि वो जल्दी से आपको एक पर्सनलाइज मील प्रोग्राम जो है वो दे सके। और जो नए लोग हैं उनको भी, जिन्होंने इनवाइट किया है, उनको कॉल करना है और पूछना है कि हम इस कम्युनिटी का पार्ट कैसे बन सकते। सो ठीक है, सो चलते हैं हमारे नेक्स्ट कॉल में। वो भी एक वंडरफुल इंफॉर्मेशन रहता है, बट वो सिर्फ मेंबर्स के लिए रहता है। सो मिलते हैं वो कॉल में। सो थैंक यू सो मच लावेश सर, एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल कम्युनिटी। सो जैसे हमने हाई किया था वैसे हम बाय बाय भी Bye, करेंगे। sir. Bye. Bye. Bye.